हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में क्या देखने वाले हैं, हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। एक से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। इसके पहले के वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं आप। और इस वीडियो में क्या देखेंगे, प्रश्नावली 3.2 को देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, रिक्त स्थानों को भरें। क्या बोला था, रिक्त स्थानों को भरें, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली दिया उसको भरना हमको। और ये क्वेश्चन देखिए दिया है कितना, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लाइन बाय लाइन 5 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कितना, 1 का 1 नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं, हम इसको रीडिंग करेंगे और आप समझ सकते हैं, ठीक है। बोला था क्या कि यदि किसी पूर्णांक, यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या डॉट डॉट हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक मिलता है। बताया था वीडियो में कि जिस भी संख्या की क्या नाम है, क्या नाम है उसकी इकाई में अगर शून्य कितना होता है जी, विषम बार, तो पूर्ण संख्या नहीं होता है। और शून्य कितना होता है, सम बार, तो क्या होता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, 6 बार आएगा, 8 बार आएगा, तो क्या होता है, संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है। यहाँ क्या बोला था, यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या डॉट डॉट हो, यानी क्या हो, सम बार हो, तो क्या होता है जी, संख्या का वर्गमूल पूर्णांक मिलता है। यानी क्या होगा, सम बार, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सम, यहाँ होगा सम, इसको सम भर देंगे यहाँ पर, यानी कि सम बार होगा। और किसी भी नंबर के अंत में शून्य कितने बार आएगा, सम बार आएगा, तो क्या होता है, वर्गमूल उसका निकल जाता है, उसका वर्गमूल मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्या भरेंगे, सम भर लेंगे। क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन को बोला था कितना जी, 93, ठीक है। 93, 6 और कितना, 2 0 दिया था इधर, ठीक है। कि वर्गमूल में अंकों की संख्या डॉट डॉट होगी। इसके वर्गमूल, इसका हम वर्गमूल अगर निकालेंगे, इसके वर्गमूल में कितना अंक आएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है निकालने का, क्योंकि संख्या दे दिया होगा, उसके वर्गमूल का संख्या पूछेगा। ये नहीं पूछ रहा आपको कि वर्गमूल से कितना होगा, ठीक है, लेकिन पूछेगा क्या कि इसका वर्गमूल का संख्या का होगा, को डिजिट का इसका वर्गमूल होगा। 1 डिजिट का होगा कि 2 डिजिट का होगा, 3 डिजिट का होगा, उसको बताना था। इसके का हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो जो वर्गमूल लगेगा वो कितना डिजिट का आएगा, कितना अंक का आएगा, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं जोड़ा हम, 1 2 और यहाँ बचेगा 3। तो कितना जोड़ा लग चुका है, यहाँ पर 3 लग चुका है, तो इसका वर्गमूल संख्या कितना होगा, 3 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, क्या देखते हैं आप, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया था 3 नंबर में भी। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था आपसे कि 12 39, समझ गए इधर, 12 39, ठीक है। और क्या बोला था, 25 12 0 9 बोल रहा था। और इसको भी वही करना था कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। इसके वर्गमूल निकालेंगे, इसमें किसका वर्गमूल में अंक कितना होगा, तो कितना होगा जी, 1 2 3 4 5 को बार लग जा रहा है, तो कितना होगा इसका आंसर, 5 होगा, ठीक है। जितना बार लगेगा उसका आंसर वही हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए इसका 4 नंबर, और क्वेश्चन में से 4 जो बोल रहा था, 4 क्या बोला है जी कि कितना, 289, यानी कि 2 8 और क्या बोला था, 9, 2 8 9 के वर्गमूल के इकाई स्थान का अंक क्या होगा। इसका वर्गमूल देखिए, इसका वर्गमूल बोल रहा है, वर्ग बोलेगा क्या करेंगे, इसका हम वर्ग निकालेंगे। और इस वर्ग निकालने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं क्या, कि वर्ग के इकाई का स्थान कितना होगा। लेकिन यहाँ क्या बोला था, वर्गमूल, यानी किससे गुणा किया होगा कि इतना आया है, ठीक है। 9 आया यहाँ पे इकाई में, तो इकाई का स्थान क्या होगा वहां पे, यहाँ पे 9 आ चुका है। तो 9 बोले किस में आता है, ये 3 में आता है, 3 दिया 9, किस में आता है, ये आता है कितना, 7 में आता है, 9 7 7 49, ठीक है। तो यहाँ का यहाँ बोले कितना दिया है, ये 200 दिया है, कितना दिया है, 200। तो लगभग देखेंगे कितना दिया है, ये 200 दिया हुआ है। और 200 किसी का होता है, नहीं होता, ठीक है। यहाँ कितना दिया है, 225। एक होता है कितना का, मान लीजिए हम 10 का ले रहे हैं, ठीक है। 10 ना कितना होता है जी, 100 होता है। 10 का वर्गमूल कितना होता है, 100 होता है। ये मान लेते हैं हम क्या, 10 का वर्गमूल, और कितना जी, यहाँ मान लेंगे कितना, ये 400, तो कितना है, 20 का वर्गमूल है, ये 20 का वर्गमूल है, 20 का स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर में मिलता है, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 20 का कितना होता है, 400। तो 100 और 400 के बीच में ही नंबर ये आएगा, ठीक है। तो हमको अब 9 इकाई में लाना है, तो 9 कितना में आता है, 9 या तो इकाई में कितना दिया होगा, 3 होगा तो 9 आ जाएगा, या इकाई में कितना होगा, 7 होगा तो 9 आ जाएगा, समझ आ रहा है। तो यदि हम इकाई में कितना रखते हैं, 3, तो कितना रखना, 1 और क्या आता है, ये आता है, 17 आएगा इसके बीच में। और कितना आएगा जी, 13 आएगा, 13 आएगा, या फिर कितना आएगा, 17 आएगा, इसी का वर्गमूल में से कोई ना कोई होगा इसमें, समझ आ रहा ना। तो 13 कितना होता है जी, 169 होता है, 169 होता है, तो ये आपका नहीं होगा, क्या होगा इसका आंसर, 17 का वर्गमूल होगा। तो इसका क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, 17 होगा, यानी कि इसका इकाई में कितना होगा, 7 होगा। तो खाली अपनी इकाई को पूछ रहा था, इकाई में कितना होगा, तो बोलेंगे 7 होगा, ठीक है ना। आपको कितना दिया था इधर, 289 दिया था। 289 को देखना था ये कि 289 जो है ये बीच में किसी बीच में आ रहा है,
तो 10 के बीच में आता है, किसके बीच में आता है, 20 के बीच में आता है ये। तो 10 और 20 के बीच में कोई भी नंबर एक होता है जिसका हम वर्ग करते हैं तो लास्ट में कितना आता है, 9 आता है। तो किसका करते हैं आप, 3 का करते हैं तो 9 आता है, और 7 का करते हैं तो 9 आता है। तो 3 का करेंगे तो 10 के बीच में और 20 के बीच में क्या आएगा, 13 आएगा। 23 थोड़ी जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 3, 23 हो जाएगा। तो क्या होगा, 20 के बाद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, 13 करना पड़ेगा इधर हमको। 13 और कितना, 17। तो 13 का वर्गमूल कितना होता है, 100 कितना 69 होता है। ये तो नहीं होगा, तो कितना होगा, 17 का स्क्वायर ही ये होगा, 289। इसलिए इसका आंसर कितना होगा, इकाई में कितना आएगा, 7 आएगा। इसका वर्गमूल की इकाई में कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था 4 नंबर। क्वेश्चन देखिए इसका 5 नंबर। 5 नंबर जो क्वेश्चन इसका बोल रहा था कि 4 और कितना लिखा है, 3 0, 1 2 3, 4000 लिखा हुआ है। ठीक है, का वर्गमूल पूर्णांक पूरा प्राप्त करने के लिए अंत में कम से कम डॉट डॉट शून्य होना चाहिए। इसका पूरा वर्गमूल इसका निकालने के लिए इसके अंत में मतलब यहाँ पर कब हमको 0 लगाएंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो कितना 0 दिया है, 3 0 दिया। अभी बोलते हैं सम बार होता है तो क्या होता है, वर्गमूल निकलता है। तो ये विषम बार है, तो एक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सम बार 4 बार हो गया। तो 0 कितना लगाए हैं, 1 बार, तो इसका होगा लिखेंगे 1। यानी कि 0 कितना बनाएंगे हम, 1 बार लगाएंगे, इसका आंसर क्या होगा, 1 बार होगा। वो शून्य कितना बार लगाएंगे आप, तो क्या बोलेंगे आप, शून्य कितना बार लगाना है, 1 बार लगाना है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया, 5 क्वेश्चन हम पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन में कितना देखते हैं हम, क्वेश्चन में देखते हैं 2 इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा था हम कि 900 कितना जी, 900 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन है। 900 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन है। तो 900 का वर्गमूल बोले कितना होता है जी, 30 कितना होता है, 30 यहाँ 900 होता है, लेकिन हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं 900 के लिए। तब बोलिए बार लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे बार, तो कितना होगा 3, यहाँ भी कितना होगा 3, यहाँ भी 3 होगा, 3 3 6, और क्या होगा 3 3 9 कट जाएगा। फिर कितना आएगा, 0 और 0 आएगा। कितना करना है, 0 लाना है, तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा इधर हम। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ कितना होगा 0 0 आ जाएगा, क्या कट जाएगा ये। तो यहाँ कितना होगा 0, यहाँ कितना होगा 60, और 30 दूनी कितना होता है 60, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 30 होगा। समझ में आ रहा है। तो इसका 900 का वर्गमूल कितना होता है 30। तो ऑप्शन में कितना दिया था, 3 नंबर दिया था। ऑप्शन क्या दिया था, 3 नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा। ठीक है।